खरगोन सांसद केंद्र सरकार के वर्ष 2024-25 का बजट गरीब युवा अन्नदाता नारी समूह के उत्थान पर केंद्रित है। इस बजट में समावेशी विकास के साथ युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखा है। इस बजट में मध्य प्रदेश को अनेक सौगातें मिली हैं। यह बात भाजपा जिला कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में सांसद व अजजा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री गजेंद्र सिंह पटेल ने कही। उन्होंने कहा, बजट में विशेष रूप से गरीब कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और रोजगार सृजन पर ध्यान दिया गया है। इसमें कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अधोसंरचना, अगली पीढ़ी के सुधार मुख्य बिंदु हैं। जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर, प्रदेश कार्य समिति सदस्य परसराम चौहान, जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण इंगले, जिला मीडिया प्रभारी प्रकाश भावसार, पूर्व जिला मीडिया प्रभारी मोहन जायसवाल मंचासीन थे। सांसद श्री पटेल ने कहा, भाजपा के हर घर तिरंगा अभियान, तिरंगा यात्रा, विभाजन की विभीषिका कार्यक्रमों के माध्यम से जन जन में राष्ट्र भाव का जागरण किया जाएगा। 15 अगस्त तक प्रत्येक कार्यकर्ता नागरिकों के साथ मिलकर प्रत्येक घर व व्यवसायिक केंद्र पर तिरंगा फहराए। 14 अगस्त तक मंडल स्तर पर महापुरुषों की प्रतिमा एवं स्मारकों के आसपास स्वच्छता कार्यक्रम होंगे। 15 अगस्त तक मंडल स्तर पर महापुरुषों एवं भारत माता के वीर सपूतों की प्रतिमाओं एवं स्मारकों पर माल्यार्पण किया जाएगा। किसान, अन्नदाता, हमारा युवा और हमारा गरीब, इन चारों को लेकर हमारी सरकार ने बजट में शामिल किया है। मुझे लगता है कि 40 के विकसित देश कैसा बनेगा, उसकी पहला बजट अभी प्रस्तुत किया है हमारे देश के वित्त मंत्री जी ने, और इसलिए इस बजट सभी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमने आयोजन किया है। आपके माध्यम से पूरी जानकारी जनता को मिले और जनता भी इस बजट को पढ़कर जो जनता जनजाति ग्राम उन्नत ग्रामों के विकास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान है, इस प्रकार के तमाम प्रकार के काम की चिंता जिन लोगों को है, वो सभी इस बजट के प्रावधान में किया गया है। मैं आप लोगों को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय जिलाध्यक्ष जी, माननीय परसराम जी की उपस्थिति में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। और प्रकाश जी बता रहे कि ग्रुप में डल गई है उसकी प्रेस बीजेपी खरगोन ग्रुप में डाल, उसको आप प्रिंट करके उसको छापने का काम करेंगे। दूसरी बात, आज हम देश की आज़ादी का उत्सव मना रहे हैं और 15 अगस्त को हम लोग सभी हुआ था और हम आज़ादी भारत में निवास कर रहे हैं। इसलिए जिस प्रकार से हम देखते हैं कि देशभक्ति का जज्बा लोगों के मन में होना चाहिए। ये देश हमारा है, देश की हर वस्तु हमारी है। ये बड़ी मशक्कत के बाद में, कई लोगों के बलिदान के बाद में देश को आज़ाद किया गया और इसलिए इस आज़ाद भारत में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व करता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम ने तिरंगा यात्रा के माध्यम से देशभक्ति जागती रहे और देश के प्रति लोगों का कर्तव्य बढ़ता चले। निश्चित तौर पर केंद्र का बजट अभी पास हुआ है। देश में लोकसभा चुनाव के बाद ये अनुपूरक बजट था और निश्चित तौर पर ये बजट आने वाले 2047 विकसित भारत का ये बजट का प्राथमिकता वाला बजट था और इसलिए हमारी नारी शक्ति, हमारी अन्नदाता की किसान शक्ति, हमारे युवाओं की शक्ति और हमारे गरीब के विकास की अवधारणा पे बजट खड़ा है। और इसलिए आपने देखा है कि पिछले 10 सालों से देश के प्रधानमंत्री जी इन तमाम वर्गों के लिए काम कर रहे हैं और इसलिए इस बजट में भी इसी गति के विकास की गति को रखा गया है और इसलिए नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोडों के प्रावधान है, नगर पालिकाओं के विकास की बात करें, गाँव के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें और गाँव में रहने वाला इसी समाज के सभी वर्गों के विकास की बात करें तो ये देश का बजट में काफ़ी प्रावधान किए गए हैं और मुझे लगता है कि बजट बहुत संतुलित है। देश की जनता इस बजट से खुश है और इसलिए किसी प्रकार का कर न बढ़ाते हुए ये बजट में नए नए प्रावधान भी किए गए हैं और इसलिए देश सशक्त बने, इसके लिए भारत की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये बजट बहुत अच्छा बजट है। इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता को भी इस बात की जानकारी मिले। ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के प्रावधान करती है कि संपूर्ण काम की पारदर्शिता ये अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही पिछले 10 सालों से हम हर बजट और हर बिल के बारे में जनता को अवगत कराते हैं। विपक्ष का आरोप है ये काफी बेस्ट बजट है। मुझे लगता है कि देश की आज़ादी के 60 साल तक विपक्ष ने इस देश पर राज किया है और अंग्रेजों को कानून को उन्होंने लागू किया है
इसलिए कई कानूनों को हम बदल भी रहे हैं और मुझे लगता है कि अब नए नए प्रावधान हो रहे हैं। हमारा बजट जो है गरीबों के लिए बजट है। कभी उन्होंने कांग्रेस ने कभी भी गरीबों के लिए सड़कें नहीं बनाई, कभी भी गरीबों के लिए मकान का प्रावधान नहीं किया, कभी भी गरीबों के लिए चूल्हे का प्रावधान नहीं किया। यह भारतीय जनता पार्टी का बजट है और इसलिए गरीबों का बजट है, किसानों के लिए बजट है। देखिए प्रधानमंत्री सम्मान निधि से लेकर किसान को कितने प्रावधान दिए गए, गरीबों के लिए, किसान के लिए, नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए और युवाओं के लिए, रोजगार के लिए। इसलिए मुझे लगता है कि बजट सबके सर्वाधिक बजट है। कांग्रेस को तो सिर्फ बहाना चाहिए, उन्होंने इन सभी वर्गों के लिए कुछ नहीं किया। ये बजट सबके लिए संतुलित बजट है। यात्रा को लेकर बताएं। निश्चित तौर पर देश की आज़ादी का पर्व है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस देशभक्ति के पर्व को लेकर तिरंगा यात्रा के माध्यम से हर देशभक्त में तिरंगा के प्रति भावनाएं पैदा हो, हर घर तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज हर घर में फहरे, राष्ट्रगान हो, देशभक्ति के साथ में हर घर तिरंगा, तिरंगा यात्रा और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करते हुए इस देश की बनी वस्तु का उपयोग करें, इसलिए देशभक्ति की भावना को भरें। यही हमारा इस भारतीय जनता पार्टी का प्रावधान है। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट, खरगोन। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।